कोर्स तुम रायान को तो जानते ही हो एंड आई नो तुम उससे पहले भी मिल चुके हो, बल्कि मैंने तुम्हारा नंबर भी उसके मोबाइल से निकाला था, बट प्लीज़ उससे इस बारे में कोई बात मत करना। एक्चुअली तुम्हें पता है कि वो कितना अच्छा राइटर है और मैं भी चाहती हूँ कि वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े, इसलिए मैं तुम्हारे पास उसकी स्क्रिप्ट लेके आई क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही सही लगे जिससे मैं बात कर सकूँ। सो तुम प्लीज़ अपने प्रोड्यूसर से बात करके अपनी फ़िल्म के लिए उसकी स्क्रिप्ट लॉक करवा दो तो बहुत अच्छा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये स्क्रिप्ट अप्रूव करवा लोगे। रायान मुझसे पहले मिल चुका है और वो वाकई बहुत टैलेंटेड लड़का है, ये मैं जानता हूँ। और ये प्रोजेक्ट मैं एज अ डायरेक्टर कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट अप्रूव करवाना एक डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर के हाथ में ज़्यादा होता है, तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। मैं सबा से और उनकी मदर से ये मैटर ज़रूर डिस्कस करूँगा और जो भी डिसीजन होता है मैं कॉल करके आपको बता दूँगा। मेरी कोशिश होगी कि अप्रूव हो जाए एंड इट विल बी जस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। प्लीज़ ये बात रायान को ना पता चले। डोंट वरी, आई वोंट टेल हिम। आयत, आयत, अब ये लड़की सुबह सुबह कहां चली गई? हेलो, हाँ दुआ, आयत तुम्हारे पास आई है क्या? आयत तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा, अगर तुम्हारी से कोई बात हो या तुम्हारा कोई राब्ता हो तो प्लीज मुझे बता देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर बाद में बात करूंगा। हद है लापरवाही की। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे सवालों के जवाब देने के अलावा भी बहुत काम है मेरे पास। मैं पूछ सकती हूँ, आखिर बीवी हूँ तुम्हारी। इसी बात का अफसोस है। मैं परेशान हूं कि नहीं, तुमको क्या फर्क पड़ता है? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त की साथी। सिर्फ बुरे वक्त की। और तुम मेरी साथी नहीं हो, बस एक वजह है। ये दीवारें मैंने नहीं, आयत तुमने खड़ी की है, और अब ये दीवारें हमेशा के लिए कायम रहेंगी। एक बार कोई नजरों से गिर जाए ना, वो वापस चाहकर भी अपनी जगह नहीं पा सकता। काश कि हमारे बीच वो सब ना हुआ होता जो हुआ है, तो आज हम भी एक साथ बेहद खुश होते। काश कि मैं
उस वक्त को वापस मोड़ कर सब ठीक कर सकूं। काश के तुम वो सब भूल जाओ। तुम चाहे मुझसे बात ना करो, चाहे नाराज रहो, मगर खुश रहो। बीवी जी, घर आ गया है। बस यहीं रुक। आयत कहाँ गई थी तुम? कम से कम बता के तो जा सकती थी। मैं कब से तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तुम कब से परेशान होने लगे मेरे लिए? हर कोई तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं होता है। कम से कम अपना फोन तो अपने साथ ले जा सकती हो तुम। खाना तो नहीं खाया होगा ना तुमने? मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहां गई? मुझे बता देती, मैं छोड़ देता। जानती हूँ तुम तो कब से छोड़ देने के ही इंतजार में हो। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो। मुझे सुबह से तुम पे बहुत गुस्सा है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। कर्ज चुकाना था किसी का, इसलिए गई थी। कैसा कर्ज? था एक। सुना है कर्ज के साथ मोहब्बत भारी पड़ती है। और वो मोहब्बत मुझे भारी पड़ने लगी थी। अगर इतनी ही भारी पड़ रही है तो छोड़ क्यों नहीं देती? किसने तुमको कहा है कि इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंदी रहो? तुम्हारे इख्तियार में है। तुम छोड़ सकते हो मुझे? हाँ, छोड़ सकता हूं। एनी टाइम, जब तुम कहो। कहो तो अभी। तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा जब हमारे बीच में कुछ नहीं था। हमारे बीच में आज भी कुछ भी नहीं।
बता चुकी हूँ, हम एक नए राइटर को इतने बड़े प्रोजेक्ट में चांस नहीं दे सकते। तुम्हें पता है हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं यार। एक बार देखने में हर्ज क्या है सबा, इसको एक बार रीड तो कर लो। मैं जानता हूँ वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी चल रहा है। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन सब राइटर के स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दूं? आप ही समझाएं अब इसे। वो इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है, एक बार देख तो लो, पढ़ तो लो, क्या पता बहुत अच्छा हो। हम उसे फिर एक चांस दे देंगे। आपको पता है ना कि शूट स्टार्ट होने वाली है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन लोगों से मिलती फिरूं। देखो सबा, जब मैं और मैम इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तुम एक बार उससे मिल तो लो। तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि वो कितना टैलेंटेड इंसान है। फैज, कल तुम उसे बुला लो, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? सबा देख लेगी, मिल लेगी उससे। ओके मैम, थैंक यू। अरे रेयान, सो सॉरी यार, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। मैं कब से सबा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं, शायद कहीं बिजी होंगी। तो मैं उनसे बात करता हूँ, कल का टाइम फिक्स कर देता हूँ, तो तुम कल आ जाओ। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे हम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी, तेरी यारी ओ रंगदारी, तेरी यारी जो ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी। सबा, कहाँ हो यार तुम? इधर ही हूँ। कल भी तुम इतना लेट आई, वो तुम्हारा वेट करते करते चला गया रायान। रायान कौन? अच्छा, कल वो ऑफिस से जो निकला था वो रायान था? जी बिल्कुल, वही रायान था।
सबा, सबा हाँ कहाँ गुम हो यार? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो, मुझसे उसका नंबर शेयर कर लो, मैं खुद उससे बात हाँ श्योर, तुम ले लो उसका नंबर। ठीक है। ओके। ओ रंगदारी तेरी यारी, ओ रंगदारी तेरी यारी, जो ख्वाबों को जोड़ दे, जो रास्तों को मोड़ दे, वो ऐसी है तेरी यारी। रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंग रंगदारी, रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, ओ रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, ओ रंगदारी तेरी यारी। रेहान उठो, काफी देर हो गई है। रेहान क्या हुआ यार? क्यों सुबह सुबह तंग कर रही है? सोने दो ना यार। हेलो, ये रयान खान का नंबर है? जी रेहान का नंबर है। आप कौन? मैं सबा बात कर रही हूँ। क्या मेरी रयान से बात हो सकती है? आप एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, सबा बात कर रही हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर महरीन की बेटी। आपको ये बताना था कि हमें आपका स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया है अच्छा 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 अच्छा। और हमने अपनी फिल्म के लिए आपके स्क्रिप्ट को मुंतखब किया है, लेकिन आपको आज ही आना होगा क्योंकि हमें इस पर कुछ डिस्कशन करनी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप मुझे बताइए कहाँ पे आना है, मैं आ जाता हूँ आपके पास। आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपना एड्रेस नोट करवा दें, मैं आपको पिक कर लूँगी। ठीक है, मैं आपको अभी अपना एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, सी यू देन। थैंक यू। भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे, सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में ऐसे जा मिले, है लहरों के जैसे किनारे, आसमां में टूटते तारे, जैसे जुड़े हो जिंद से। यू नो व्हाट, मेरा स्क्रिप्ट नहीं था, वो अप्रूव हो गया है और वो मुझे लेने आ रही है। हाँ, कौन लेने आ रही है? कोई सबा अपना नाम बता रही है कि वो फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी है। उसने कहा है कि मुझे वो थोड़ी देर में लेने आ रही है, मुझे जाना होगा। मुझे चलो मैं जाता हूँ, तैयार होता हूँ। ठीक है।
हेलो, कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, आज तुम मेरे घर आ सकती हो? नहीं, रेहान घर पे नहीं है। हाँ, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करना है। नहीं, कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगी मैं अभी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके बाय। Sir Ryan, come have a seat. क्या चलेगा, ठंडा गरम? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका स्क्रिप्ट सबा को बहुत पसंद आ गया। Is it? That's a really good news for me. लेकिन फैज, इस कामयाबी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। मेरा नहीं, क्रेडिट सबा का है। यही हैं जिन्होंने आपको चांस दिया। हाँ रायान, मुझे तुम्हारा स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और तुम खुद भी एक अच्छे इंसान मालूम होते हो। थैंक यू मिस सबा। सबा, तुम्हें पता है ये वही हैं जिनका उस दिन तुम पूछ रही थी। हाँ, वो दरअसल इनको कभी यहाँ देखा नहीं था ना पहले, इसलिए पूछा था। अच्छा, वही मैं सोचूं कि हमारी फिल्म की हीरोइन जिस इंसान के बारे में पूछेगी वो आम इंसान तो नहीं होगा। ऐसा रेहान, मानना पड़ेगा, स्क्रिप्ट बहुत कमाल की लिखी है आपने। दाद तो बनती है। शुक्रिया, शुक्रिया मोहम्मद। अच्छा, मुझे कुछ 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मेरे हाथ से वो डिस्कस कर लेते हैं ना। चलो आप लोग डिस्कस करो, मैं जरा काम देख कर आता हूँ। ओके। नो इशू। ये जरा सीन चेक कर लेंगे। रंग रंगदारी रंग रंगदारी 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 रंग रंगदारी 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 रंग रंगदारी 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 रंग रंगदारी तेरी यारी। उफ, कितना दूर है तुम्हारा घर और गलियां भी कितनी तंग है यहाँ की, और कार पार्क करने की जगह भी। ये क्या है? घर? ये तुम्हारा घर है? तुम यहाँ रहती हो? राया ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है? मुझे पता होता ना कि तुम ये हिमाकत करने वाली हो, मैं कभी ना करने देती तुमको। अच्छा आओ, बैठो तो सही। आ जाओ, बैठो। यहाँ पर एसी भी नहीं है, कितनी गर्मी हो रही है। कैसे रहती हो तुम यहाँ पर? और मैं रायान से बात की है इस बारे में। तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे खामोश होने का इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी सब्र वाली आप कब से हो गई? जब से उसने दिल से उतारा है। वो अब तक नाराज है तुमसे? हमारा रिश्ता अभी इतना मजबूत नहीं है कि नाराज़गी का गुजर हो। आयत, बताओ क्या बात है? तुम कभी ऐसे बिहेव नहीं करती थी। यही तो अफसोस है कि मैं पहले ऐसी क्यों नहीं थी। वो भी तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने उसको ऐसा बना दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रायान को फोन, और तुम रोकोगी नहीं मुझे, समझी? तुम पागल हो गई हो क्या? बंद करो फोन। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि ये तुम उसको बता दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं
एटलीस्ट उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि तुम क्या फील करती हो उसके बारे में। एटलीस्ट उसे पता तो हो कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुमने उसे वो स्क्रिप्ट वाली बात भी नहीं बताई होगी। कौन सी बात? कैसे भूल सकती हो तुम कि तुम ही ने तो उसका स्क्रिप्ट। कौन सी बात का मतलब? ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हारे जहन में भी अगर ऐसी कोई बात है तो उसे भूल जाओ, जैसे कोई बात हुई नहीं। ठीक है, तो तुम रायान को भूल जाओ। भले कुछ भी ठीक ना हो, वो ऐसे ही रहे, लेकिन मैं उसे कभी कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मोहब्बत एहसान नहीं है। ठीक है, मोहब्बत एहसान नहीं है ना, तो उसे कर्ज भी मत बनाओ। कैसे वो। अच्छा बस, बहुत हो गया, हम अब मज़ीद इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? और मुझे तुमसे नया प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। तुम बैठो, मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। तुम टी कॉफ़ी कुछ लोगी? ओके, व्हाटएवर।